भी हमको लगता है कि हमको थोड़ा बहुत नॉलेज समझ में आया है, कभी कभी देखते हैं कि टोटल फिर से देहभान में रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा देहभान को कम करते हुए और नॉलेज को इमर्ज रखने के लिए और कुछ है कि ऐसा ही प्रोसीजर में से जाना पड़ता है? देखो, इस बहुत प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है। और इसकी बात हम जब हमने वाल्मीकि रामायण को पढ़ना प्रारंभ किया था और वहां पर बात आई थी कि जो राम ये आए हैं कौशल्या के घर, दशरथ के घर, ये राम कौन है? ये राम सूर्यवंशी हैं, ये राम इक्ष्वाकु वंशी हैं, ये राम रघुवंशी। हमने ये बात की थी। तो ये राम के पूर्वज हैं। तो हम तब हमने बात की थी। तो जो पूर्वज हैं, ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जैसे हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज, उनको हम पूर्वज कहते हैं। ये साधना की स्थितियां हैं। तो सूर्यवंशी राम को क्यों कहा गया है कि यदि आपको आत्म स्वरूप में स्थित होना है तो आपको, सूर्य को विवस्वान कहा है पुराणों में। तो जब अगर आपको आत्मज्ञान में स्थित होना है तो सबसे पहली स्थिति है विवस्वान, अर्थात वासनाओं से रहित होना। फर्स्ट स्टेप, साधना का पहला स्टेप है वासनाओं से, इच्छाओं से, कामनाओं से रहित होना। फिर कहा था कि राम इक्ष्वाकुवंशी हैं। इक्ष्वाकु का अर्थ क्या है? इक्ष्वाकु का अर्थ है अंतर्मुखी होना। राम के अवतरण के लिए और आत्मज्ञान को अपने भीतर उतारने के लिए साधना की जो दूसरी स्थिति है वो है अंतर्मुखता, अंतर्मुखी होना। जब तक हम बहिर्मुखी बने रहेंगे, इस दुनिया के फैशन को, इस दुनिया के पदार्थों को, उनमें ही रमे रहेंगे, उनमें ही अपना ध्यान बना रहेगा, तब तक आत्मज्ञान हमारे भीतर अवतरित नहीं हो सकता, हम आत्मा में ठहर नहीं सकते। तो साधना की पहली स्थिति है विवस्वान, अर्थात वासनाओं से रहित हो जाओ। दूसरी स्थिति है इक्ष्वाकु, अर्थात अंतर्मुखी बनो। तीसरी स्थिति है रघुवंशी। रघु कहा है, रघुवंशी बनो। रघु का अर्थ होता है कि जीवन में आने वाली छोटी छोटी परिस्थितियों को लांघना सीखो, ज्ञान को अपने भीतर अवतरित करो, जिससे कि छोटी छोटी परिस्थितियां जो जीवन में आती हैं उनका हम लंघन कर सकें। ये साधना की है तीसरी स्थिति। और जब आप ये तीन स्थितियां पार कर लोगे तो दशरथ, राम के पिता है दशरथ, दशरथ का अर्थ है शुद्ध पवित्र मन। साधना की वो तीन स्थितियां पार कर लोगे, मन शुद्ध पवित्र बनेगा, तब राम अवतरित होंगे। तो जो पल्लवी आपका प्रश्न है कि जो कहते तो हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पर टिकाऊं कैसे इसको, इस बात को अपने भीतर? तो टिकाने के लिए ये साधना के 4 पायदान बहुत संक्षेप में रामायण ने बताए हैं। राम सूर्यवंशी हैं। सूर्य के लिए शब्द आया विवस्वान। तो सबसे पहले हमें इस साधना को करना है, अपने को वासनाओं से रहित होना है, अंतर्मुखी बनना है, ज्ञान को इकट्ठा करना है, फैले बिखरे हुए ज्ञान को इकट्ठा करना है। और जो प्रमुख ज्ञान है वो तो आत्मज्ञान है, पर उस आत्मज्ञान से पहले हमें सत्संग में रहकर, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करके, स्वाध्याय में रहकर हमें बिखरे हुए ज्ञान को अपने भीतर लाना है। उस बिखरे हुए ज्ञान से क्या होगा कि हम जीवन में आने वाली छोटी छोटी परिस्थितियों को पार करने लगेंगे। और जब हम छोटी छोटी परिस्थितियों को पार करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध पवित्र बनेगा और तब राम उतरेंगे। आत्मा जो मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान हमारे भीतर टिकने लगेगा। तो इतनी अच्छी तरह से प्रतीकात्मक रूप में बताने से, चूंकि हमें वो शब्द याद रहते हैं, तो शब्दों को याद रहने से हमें ये साधना के रास्ते भी हमेशा हमेशा याद रहते हैं। थोड़ा समझ में आ हाँ। समझ में तो वैसे कहा ना कि मतलब सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल में तो हमारा मन देखो, राम के उतरने से एकदम जस्ट पहले की स्थिति है दशरथ। तो दशरथ का मतलब है शुद्ध पवित्र मन। तो क्या हमारा मन शुद्ध पवित्र हुआ है? अपना चेक करें हम। यदि हमारा शुद्ध पवित्र मन शुद्ध पवित्र हो गया जिसका भी, तो मैं जैसे ही कहूंगी कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, तो ये बात, ये ज्ञान की बात कि आप आत्मा हो, उसका मन पकड़ लेगा। हम्म
उसके उसके मन में टिक जाएगी ये बात। पर यदि हमारा मन शुद्ध पवित्र नहीं है, अभी अशुद्ध है, अभी हम निंदा में हैं, अभी हम कामनाओं में हैं, वासनाओं में हैं, इच्छाओं में हैं, दुनिया भर की बातें हैं, अगर हमारा मन अभी शुद्ध नहीं हुआ है, तो 1,00,000 बार भी कोई कहे कि तुम आत्मा हो, तो ये बात उसके अंदर टिक नहीं पाएगी। 1 मिनट के लिए टिकेगी, 2 मिनट टिकेगी, 1 दिन टिकेगी, फिर गायब हो जाएगी। काला जो रंग है वो सबको अपने भीतर समा लेता है, अच्छी सब बातों को। तो अभी हमारा मन काला है, अभी सफेद हुआ कहाँ है। सात्विक हो जाए मन, पवित्र हो जाए, तो आत्मा को टिकने में देर थोड़ी लगेगी फिर। और मतलब साधना का जो पथ है, वो साधना का पथ करते करते ही एक से आएगा जब हम निरंतर उस स्थिति में स्थित रह पाएंगे। तब तक तो हम बस सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भैया देखो, मतलब लोभ मत करो, इच्छा मत रखो, ये वगैरह, वैराग्य के लिए चलो चलो, छोड़ो यार, इसमें कहाँ जाना है, ये अपन तो किताब लेके बैठे हो। ये बहुत बातें याद रखने से अच्छा ये है कि हमारे शास्त्र प्रतीकात्मक भाषा में जो बता रहे हैं, बस शब्दों को अपने अंदर बिल्कुल एकदम स्थापित कर लो कि राम के पूर्वज कौन है, ये पूर्वज हैं, अर्थात ये साधना की स्थितियां हैं। जब तक ये स्थितियां को मैं पार नहीं कर लूंगी, आत्म तत्व मेरे भीतर टिक नहीं सकता। देखो, मैंने इस तरीके का सहारा मैंने लिया है, इसलिए मैं भूल नहीं पाती, क्योंकि वो बात समझ में आ कि ये राम के पूर्वज हैं। पूर्वज मतलब साधना की स्थितियां, बस फिर वो बात हमेशा अटल रूप में अपने अंदर स्थित हो जाती है। हाँ, और ये अपने को शायद, मैं वही अभी सोच रही थी कि जैसे ये स्टेप्स मुझे याद रहेगा तो मुझे ये भी समझ में आएगा कि अभी मेरे मन में ये कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो किसकी लैक ऑफ मतलब है, कि कौन सी स्टेप मैंने मिस कर दी है, कि जो मेरे को वर्क करना है। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपने अपनी चेकिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कोई कितना भी कहे आप भी जरूरी है पूरा हमेशा याद रखने के लिए, कि ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा बताऊं कि भैया यह गड़बड़ है, इसके वजह से ये यहाँ तक अपन नहीं पहुंच पाए। हाँ, और दूसरा कोई कितना भी कहे कि आप तो बड़े आप तो आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं, किसी से कुछ नहीं होता है। अपनी चेकिंग, जो असली बात है वो खुद को पता होती है कि मैं कहाँ हूँ। कोई सबसे अच्छी चेकिंग व्यक्ति अपने आप कर सकता है, किसी दूसरे कहने से चेकिंग नहीं होती। हाँ, और खुद के लिए ही करना है ना, क्योंकि मुझे गुस्सा क्यों आया तो मुझे देखना पड़ेगा कि भैया मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी है जो फुलफिल नहीं हो रही है। बिल्कुल, और गुस्सा अपने आप में एक अशुद्धता है। तो अगर गुस्सा आया है तो मैंने चिड़चिड़ाहट भी हो या इरिटेशन भी हो, कुछ भी हो, तो अपने आप को मुझे देखना पड़ेगा ना कि भैया कहीं ना कहीं मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन रखा था तो जिसकी वजह से ये हो रहा है, या कभी अचानक कुछ होता है। हम मतलब ये तो आत्मा वात्मा तो भूल ही जाते हैं ना टोटल। बिल्कुल बिल्कुल भूलेंगे, भूलेंगे। और ये अपनी चेकिंग लगातार रहनी चाहिए, और इसलिए उंगली हमेशा अपनी तरफ होनी चाहिए, दूसरे की तरफ नहीं। दूसरे की तरफ अगर हम उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बहाना बना रहे हैं अपन बचने का। जल्दी व्यक्ति इस बात को मानता नहीं, जल्दी से किसी को भी कहो कि भाई आपके अंदर कोई दोष होगा, उसको ढूंढो, कि नहीं मेरे अंदर तो कोई दोष। मतलब मेरे मन में कुछ गड़बड़ हुई कि उसके लिए भी पहले मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगी किसी और को, सामने वाले को, कि भैया आपने ऐसा ऐसा किया इसलिए मैं स्टेप उतरी हूँ नीचे। इसलिए सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना एक बहुत बड़ी बात है, अगर हम ये गुण हमारे भीतर